हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आप सभी को हमारा स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले जितना भी जेन्युइन न्यूज़ होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, आज के देख लेते हैं आज का निफ्टी 50 का। यह 17,321 पॉइंट है। वो गिर गिर के आया है, 129 पॉइंट गिर गया है आज के दिन। ये मैंने कल भी कहा, जस्ट बोला था, वहाँ पर बोला था कि जो एनालिस्ट है उन लोगों का जो जो प्रिडिक्शन था वो उन लोगों ने बताया था कि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ था कल वो टेम्पोररी बेसिस के है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्टरियल इंडेक्स के बारे। फ्रेंड्स वेलकम है मेरा नोट्स। फ्रेंड्स आज का दिन कुछ न्यूज़ मिला है और निफ्टी आज के दिन 7,300 है, 129 पॉइंट माइनस है। सेंसेक्स है 58,909, वो भी डाउन है 501.73। सेलिंग प्रेशर दिखा रहे थे एफएमसीजी में, इंफ्रा में, और मारुति, एक्सिस, टीसीएस, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें सभी में टॉप लूजर था। और गेनर में था अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, कोल इंडिया, उसके साथ साथ था बीपीसी, उसके साथ बीपीसीएल, हीरो मोटर कॉर्प्स टॉप निफ्टी गेनर में था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के रियलिटी सेक्टर में आज कुछ इंडेक्स में रोज हुआ है 2% का। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के रोज हुआ है वहाँ पर 1.5%। और ये 1.5% फ्रेंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के जो रोज़ हुआ है उसके पीछे एक का रीज़न है, और वो रीज़न है उसका जो इनकम एनुअल असेसमेंट या 2019 में 2000 अराउंड 2333 2000 इतना करोर्स का एक चार्ज डिमांड किया गया था इनकम टैक्स की तरफ से। और वो रिड्यूस होके अभी हुआ है 122.63 करोड़ का। ये इतना घट के आ गया है। तो ये गुड न्यूज़ है फॉर ग्रामीण, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की तरफ से। तो इसीलिए इसका जो ये प्राइस की इम्प्रूवमेंट हुआ है, 1.5% जाम किया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किलबर्न इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला है, वो है 82.7 करोड़ का। ये ऑर्डर के मिलने के कारण से अभी ये टस्ट हुआ है 52 वीक हाई और गेन किया है 4.92%। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेबी का एक्शन ऑन पम्प एंड डंप प्रोसेस। पम्प एंड डंप प्रोसेस से यहाँ पर यूट्यूब में कुछ नेगेटिव, कुछ इलीगल काम चल रहा था। ये यहाँ पर बोला है कि यूट्यूब में कुछ पम्प एंड डंप प्रोसेस यूज़ कर रहा था 55 पीपल मिलकर। और ये 55 पीपल मिलकर ये एक पम्प एंड डंप प्रोसेस, मतलब क्या, कुछ स्टॉक्स का दाम अननेसेसरी इन लोगों ने वैल्यू हाइक कर दिया था, और हाइक करने के बाद वहाँ से सेल कर दिया वो एडवर्टाइज करके, और कुछ में ये कुछ एडवर्टाइज करके इसका को पाम करके इसका प्राइस को हाइक कर दिया। उसके बाद अचानक से रिटेल इन्वेस्टर फंस गई वहाँ पर, और ये सेबी ने देखा। और यहाँ इसके साथ साथ वो जो कंपनी का नाम है वो एक है कंपनी का नाम शार्प लाइन है एक कंपनी का नाम, और दूसरा नाम है, और जो दूसरा है वो है साधना। ये इसके साथ साथ एक्टर अरशद उर्शी भी इसके साथ साथ इन्वॉल्व है। सो इसीलिए उनको भी क्वेश्चन की क्वेरी के लिए, पूछताछ करने के लिए ले गया है। एक्शन हैज़ बिन टेकन ऑन एक्टर अरशद उर्शी को। नेक्स्ट पॉइंट जो आते हैं फ्रेंड्स वो है अदानी का जो केस चल रहा था, अदानी हिंडलबर्ग का जो केस चल रहा था, वो केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मिला है कि सेबी को इन लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। सेबी को
अभी एक काम दिया गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, टोटल मैटर को दे दिया है। और सेबी ने एक पैनल बनाया 6 पीपल का, 6 पीपल का एक पैनल बनाया गया है। और 6 पीपल मिलके उसका अंदर है केवी कामत, नंदन नीलेकानी, ओपी भट्ट, केवी कामत। इन सभी लोगों ने मिलके वो कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया हुआ है कमेटी को, उस कमेटी 2 महीने टाइम मिलेगा उनको, 2 महीने मिलेगा। और इसके अंदर इन लोगों को एक रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सील्ड कवर में वो देना है कमेटी को। कमेटी विल सबमिट दिस रिपोर्ट इन ए सील्ड कवर में देंगे। किसको देंगे? सेबी को। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वो है KNR कंस्ट्रक्शन के ऊपर। KNR कंस्ट्रक्शन को एक ऑर्डर मिला है 665 करोड़ का। इसके लिए इसके अंदर एक 3% का जंप हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है JP मॉर्गन्स का ओपिनियन एक्सिस बैंक के ऊपर। जो एक ओपिनियन था, उन लोगों ने एक फिक्स टारगेट किया है 1100 का। और ये JP मॉर्गन has maintained overweight rating on Axis Bank and has fixed a target of ₹1100 on the stock. So JP Morgan ने इसके साथ साथ सिटी के साथ जो ये JP Morgan said it has completed the transaction with Citi. Financial at 24 EPS may decline marginally due to integration cost. BPS can decrease up to 8%. The bank has not given any indication of rising fund in the short term. मतलब यह है कि JP मॉर्गन्स ने एक 1100 का एक रेटिंग दिया है एक्सिस बैंक को। नेक्स्ट है जेफरी ऑन सीमेंट स्टॉक के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। जेफरी ने बताया है कि सीमेंट्स का स्टॉक सीमेंट का प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहेगा। कुछ प्राइस नॉर्थ इंडिया में हाइक हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ईस्ट एंड वेस्ट में है उसमें डिक्रीज हुआ है। So and have remained flat in central and south India. So no increase in the price of expected March. तो अब देखने के बाद ये है स्ट्रॉन्ग डिमांड है इंफ्रा में। तो अभी सीमेंट का दाम सेम रहने से इसका डिमांड और भी बढ़ जाएगा, तो सीमेंट सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट जो है वो है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के बारे में कुछ बताया गया था। एक था इसका सेल्स अप हुआ है अराउंड 10%। इसका सेल्स आप हुआ है अराउंड 10%, ये आप हुआ है सेल्स का। लेकिन इसके साथ इनका जो एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट घट गया है। एक्सपोर्ट जो था ये घट गया है। ये एक्सपोर्ट अराउंड 54% ये ड्रॉप हुआ है। 54% इसका ड्रॉप हुआ है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है whereas आइशर सोल्ड 21% मोर रॉयल एनफील्ड। मतलब अभी हीरो मोटोकॉर्प सेल्स अप है, ये अराउंड 10% है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट ड्रॉप हो गया है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यह है 6800 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। 6800 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को। 6800 का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर मिला है एक कैबिनेट से अप्रूव हुआ है। इस 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम HAL से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट परचेस करने के लिए कैबिनेट से एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर का जो वैल्यू है यह है 6800 करोड़। ये ऑर्डर का जो टाइम फ्रेम दिया है वो है 6 इयर्स। ये 6 इयर्स दिया है टाइम, 6 इयर्स। ये 6 ईयर के अंदर ये टोटल जितना भी 70 एयरक्राफ्ट है ये डिलीवरी करना है HAL को। सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसके चलते HAL के प्राइस भी, इसके जो CMP है वो बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है। और उसके साथ साथ और भी एक न्यूज़ है कि भारत फोर्ज, उसको भी एक ऑर्डर मिला है। वो मिला है आर्टिलरी गन सिस्टम को 307। तो दोस्तों, ये था आज का टोटल न्यूज़। और थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।